हेलो नमस्कार दोस्तों, जितने भी 16 वाले छात्र हैं उनके लिए मैं आप लोग के जितने भी पॉलिटिकल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि 4th सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वो मैं आपको इस वीडियो में कवर कराऊंगा। एक एक क्वेश्चन मिनिमम आपको 5 क्वेश्चन बताऊंगा। ये 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, आपके टॉपिक में जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है वो आपका वर्ल्ड पॉलिटिकल है। वर्ल्ड पॉलिटिकल में क्या होता है कि आपके जो 16 वाले वेबसाइट है उससे जो बुक आपके पास आई है उस बुक में बहुत सारे टॉपिक दिए हुए हैं, जिनमें आपका यथार्थवाद, नव यथार्थवाद, आदर्शवाद, इनमें आपको बहुत ज्यादा ही कंफ्यूजन होगा कि ये यथार्थवाद होता क्या है, ये नव यथार्थवाद क्या होता है, आदर्शवाद क्या होता है। तो इन टॉपिक को मैं अलग से एक वीडियो में समझाऊंगा ताकि आप लोगों के डाउट क्लियर हो जाएंगे। और 3 में से ये तो डाउट क्लियर है कि एक क्वेश्चन में पक्का आएगा, या तो यथार्थवाद या नव यथार्थवाद, 2 में से एक पक्का आप पाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है कि प्रथम विश्व युद्ध, शीत युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इसके अलावा आपके वर्ल्ड WTO, यूरोपीय संघ, आसियान, इन सभी के तमाम टॉपिकों में जो मेन टॉपिक आपका है, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वॉर, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट और यथार्थवाद और नव यथार्थवाद, ये अंतरराष्ट्रीय संस्था के जो उपागम है विभिन्न, उनके बारे में आपको एक करके वीडियो बना दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। दोस्तों, क्वेश्चन आपका है कि प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख कारणों का वर्णन करें। ये स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन है, देख सकते हैं, और इनके ये पॉइंट है। इसके और भी पॉइंट है जो आपको मैंने मेंशन नहीं किया है, जैसे कि 1-2 पॉइंट मैं आपको इसमें और भी ऐड करवा दूंगा। दोस्तों, क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख कारण कौन कौन से थे। तो प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख कारण में आपका ये दिया हुआ है अंतरराष्ट्रीय ऑस्ट्रिया और सर्बिया की आपसी दुश्मनी, साम्राज्यवाद का प्रसार, सैन्यवाद, राष्ट्रवाद, अंतरराष्ट्रीय संस्था का अभाव। अब इनको एक्सप्लेन करने में आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि एक्सप्लेन जब तक नहीं करेंगे तो आपका पेज नहीं बढ़ेगा और आपके नंबर नहीं मिलेंगे। तो पहले समझते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध है क्या। 28 जुलाई 1914 को दुनिया भर में तमाम देश आपस में ही लड़ गए, जिसे हम वर्ल्ड वॉर का नाम देते हैं। इस वर्ल्ड वॉर में लगभग 1 करोड़ जनता मारी गई थी, कई लाख महिलाएं विधवा हो गई थी, कई लाख बच्चे अनाथ हो गए थे, कई अरब डॉलर का नुकसान हुआ था। तो इन युद्ध को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इतिहासकारों के मुताबिक बताया जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध जितना भयावक था, शायद आने वाले टाइम में इतना भयावक युद्ध ना हो, क्योंकि इन युद्ध में हमने देखा कि पहली बार एंटी टैंक मिसाइल, मशीन गन, पानी से चलने वाला न्यूक्लियर वेपन, इन सब का प्रयोग इसमें किया गया था। इससे पहले इतने बड़े युद्ध पे इन हथियारों का प्रयोग नहीं किया गया। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला। 1918 के बाद हम देखते हैं कि दुनिया में शांति कायम हुई, लेकिन ये टाइम जो था लंबे टाइम तक नहीं चल पाया, और हमने देखा कि जस्ट 10 से 15 साल के बीच में क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। तो प्रथम विश्व युद्ध के कारण जो था वो था आपका ऑस्ट्रिया और सर्बिया की आपसी दुश्मनी। सबसे वैसे तो कारण बहुत है, लेकिन मेन कारण जो देखा जाता है वो आपका है ऑस्ट्रिया और सर्बिया की आपसी दुश्मनी। दरअसल बात उस समय की है, लगभग 1990 से पहले की बात है। ऑस्ट्रिया और हंगरी ये दोनों मिलकर के सर्बिया के जमीनों को हड़प लिए थे। ऑस्ट्रिया और सर्बिया की दुश्मनी, दोस्त मतलब रिलेशनशिप पहले से ही ठीक नहीं थी, जिस कारण से सर्बिया और ऑस्ट्रिया में हमेशा मतभेद बना रहता था। लेकिन दुश्मनी तब बढ़ गई जब ऑस्ट्रिया और हंगरी ने मिलकर के सर्बिया की भूमि पर कब्जा कर लिया। जैसे ही सर्बिया की भूमि पर कब्जा किया, दोनों के बीच तनाव और बढ़ गया। ऑस्ट्रिया का राजकुमार था, वो आर्किमेडीज था, वो गया आपका कहां पे, सर्बिया, जहां पे ऑस्ट्रिया ने जमीनों पर कब्जा किया था। उन जमीनों पर का म्याना करने गया कि देखे कितने जमीन हमारे पास है। तो अपनी पत्नी साथ गया। इतने में सर्बिया ने के सैनिकों ने उस राजकुमार के ऊपर अटैक कर दिया। राजकुमार के ऊपर अटैक करने के बाद राजकुमार के ऊपर बम का हमला हुआ, लेकिन उनकी सेना तो मर गई, लेकिन राजकुमार और उनकी पत्नी बच गई। जैसे वो आगे बढ़े, आगे जाकर के सर्बिया के और सैनिकों ने मिलकर के उन राजकुमार को मार दिया। सर्बिया के जब ऑस्ट्रिया के राजकुमार मारे गए तो ऑस्ट्रिया और सर्बिया की दुश्मनी और ज्यादा ही बढ़ गई। अब ऑस्ट्रिया सीधे
डायरेक्टली ये ऐलान कर दिया कि हम सर्बिया पर अटैक करने वाले। सर्बिया ऑलमोस्ट हंगरी और ऑस्ट्रिया से बहुत छोटा सा देश है। तो रशिया से सर्बिया ने हेल्प मांगी कि आप जो हमें हेल्प करो। तो रशिया ने सर्बिया की हेल्प की। जब हेल्प किया तो ऑस्ट्रिया ने सर्बिया से कुछ संधि पर के लिए हस्ताक्षर किया कि युद्ध से पहले एक बार संधि हो जाए, लेकिन सर्बिया ने ऐसा करने से मना कर दिया। जब नहीं माना तो रशिया के बहम में आकर के सर्बिया ऑस्ट्रिया के आगे बढ़ गया। इधर ऑस्ट्रिया जो है सर्बिया के ऊपर अटैक कर दिया। जैसे ही सर्बिया और हंगरी मिलकर के ऑस्ट्रिया और हंगरी मिलकर के सर्बिया पर अटैक करता है, इतने में रशिया पीछे से हमला करता है और इसी हमले की वजह से दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है साम्राज्यवाद का प्रसार। उस समय दुनिया के तमाम देश, यूरोपीय देश अपने साम्राज्यवादी विचारधारा को फैला रहे थे, क्योंकि एशियन कंट्री के अंदर कच्चे माल की बहुलता थी, जिनमें ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया। ये सभी तमाम देश जो है वो एशिया की तरफ आ रहे थे और एशिया से माल उठा करके अपने यूरोप ले आ रहे थे शस्त्रांग में। तो यूरोप के और भी कंट्री, इटली, जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, ये सभी कंट्री जो थे किधर पहुंचे, एशिया की तरफ जाना शुरू किया। सबने सोचा कि मैं अपना साम्राज्यवाद बढ़ाऊंगा और इन्हीं साम्राज्यवादी विचारधारा के, साम्राज्यवाद के फैलाव के कारण देखा गया कि सेकेंड और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपस में ही हो गया, क्योंकि हर एक देश चाहता था कि एशिया से व्यापार मैं अधिक करूं। तो जैसे ही अधिक की बात होगी तो आपस में मतभेद होगा और जब मतभेद होगा तो ये मतभेद कैसे बन जाएगी, दुश्मनी में बदल जाएगी। तो ऐसा ही हुआ। साम्राज्यवाद का अर्थ होता है कि जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र किसी कमजोर राष्ट्र को गुलाम बना करके उसका आर्थिक राजनीतिक शोषण करता है, उसे हम साम्राज्यवाद कहते हैं। यही साम्राज्यवादी विचारधारा थी जिस कारण से दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को जन्म दिया। तीसरा पॉइंट है सैन्यवाद। सभी देश 20वीं शताब्दी में क्या हुआ, सभी देश अपने सेनाओं को मजबूत करने शुरू कर दिए। ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, जितने भी तमाम देश, अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, सब चाह रहे थे कि हम एक दूसरे से सेना को ताकतवर बना करके आगे निकल जाए। उस टाइम पे दो देश के बीच सबसे बड़ी सेना थी, एक जर्मनी और एक ब्रिटेन। जर्मनी के पास आर्मी सैनिक थी, जबकि ब्रिटेन के पास अपना नेवी पर पूरा कमान था। अब जर्मनी चाहता था कि कोई भी व्यक्ति बिना मेरे इजाजत से समुद्र पार ना करे। ब्रिटेन के इस धमकी से तमाम देश डर गए, क्योंकि ब्रिटेन का जो है प्रॉपर रूप से समुद्री चीजों पर कब्जा हो रखा था, क्योंकि नेवी स्ट्रांग थी। इस वजह से कोई भी देश आगे बढ़ने से डरता था, लेकिन ब्रिटेन का सामना करना जरूरी था। इसलिए उन्होंने क्या किया, ब्रिटेन पर ही अटैक करने के लिए तैयार हो गए। राष्ट्रवादी भावना से भी प्रथम विश्व युद्ध का उदय हुआ, क्योंकि राष्ट्रवादी भावना एक अच्छी बात है, लेकिन जब राष्ट्रवाद उग्र हो जाता है तो हम अपने ही देश में सब कुछ मानते हैं, इसके अलावा दूसरे देश को हम हीन मानते हैं, कमजोर मानते हैं, और इस टाइम हम गलतियां करते हैं और हम दूसरे देश पर अटैक करके ये भूल जाते हैं कि हमारे पीछे भी कोई दुश्मन है और वो हमसे पीछे पर अटैक करता है। इससे क्या होता है कि एक देश का नहीं बल्कि कई देशों का नुकसान होता है और इससे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को जन्म दिया। कौन से? राष्ट्रवाद। लास्ट पॉइंट आपका है अंतरराष्ट्रीय संस्था का अभाव। दुनिया में अंतरराष्ट्रीय संस्था का बहुत बड़ा अभाव माना जाता था उस टाइम पे। कोई ऐसी संस्था नहीं थी, जैसे आज टाइम में यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना इसकी 24 अक्टूबर 1945। सदस्य इसमें 6 सदस्य हैं। नाम: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, संरक्षण परिषद, और सचिवालय। ये तमाम 6 देश आपके सदस्य यूएनओ के। तो अंतरराष्ट्रीय संस्था का उस समय बहुत बड़ा अभाव था। जब विभिन्न देश आपस में ही लड़ रहे थे तो उस लड़ाई को, मनमुटाव को किसी ने भी शांत नहीं किया, जिस कारण से सभी देश उग्र होते गए और एक टाइम ऐसा आया कि आपस में ही हमले करने शुरू कर दिए। एक बार दोबारा समझाऊंगा। ऑस्ट्रिया और सर्बिया की आपसी दुश्मनी। ऑस्ट्रिया के राजकुमार को सर्बिया के अंदर मार दिया गया। इस बात से ऑस्ट्रिया और सर्बिया एक दूसरे पर अटैक कर दिए। दूसरा कारण साम्राज्यवाद का प्रसार।
यूरोप के सभी देश एशिया की ओर व्यापार करना चाह रहे थे और अपने साम्राज्यवाद को बढ़ा रहे थे, जिस कारण से आपसी देशों में ही दुश्मनी पैदा हो गई। सैन्यवाद, सभी देश सोच रहे थे कि मैं उससे ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा, इसलिए सब देशों ने सैन्य ताकत बढ़ाया, लेकिन इसका परिणाम ये निकला कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बदल गया। राष्ट्रवादी विचारधारा, ये एक ऐसी विचारधारा है जिसमें राष्ट्रवादी भावना अच्छी बात है, लेकिन जब उग्र राष्ट्रवाद हो जाता है, राष्ट्रवाद को ज्यादा हद के पार हो जाता है, तो ये हानि पहुंचाता है। जिस प्रकार से एक धर्म की पूजा करना अच्छी बात है, अपने धर्म को मानना बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरे धर्म को जब हम बुरा मानते हैं, ये सबसे खतरनाक साबित होता है और यही कारण होता है कि देश दुनिया में दंगे की समस्याएं उत्पन्न होती है। ऐसे हुआ, राष्ट्रवाद होना एक अच्छी बात है, लेकिन उग्र राष्ट्रवाद होना उतना ही जानलेवा है जितना कि कैंसर है, क्योंकि इससे देश के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देशों को भी खतरा पहुंचता है। इस कारण से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। अंतरराष्ट्रीय संस्था का अभाव, इंटरनेशनल टाइप का कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं था जो युद्ध को रोक सके, इसलिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। एक पॉइंट और याद करेंगे आप लोग, जर्मनी द्वारा विस्तारवादी नीति, जर्मनी ने अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाना शुरू कर दिया। इसके लिए ब्रिटेन, फ्रांस जैसे कई देशों के जमीनों पर अपना कब्जा करना शुरू कर दिया, जिस कारण से जर्मनी से कई देश उन्मुख हो गए और वो उन पे अटैक करना शुरू कर दिया। ये तो हो गया आपका जर्मनी का विस्तारवाद। इसके बाद आपसी सहयोग संधि, ये आपसी सहयोग संधि क्या था? तो दोस्तों समझो कि यूरोप के ही देश के अंदर दो ध्रुव में दो देश बन गए, एक बन गया मित्र राष्ट्र और एक हो गया ध्रुवीय राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में जहां पर हम देखते हैं कि जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रशिया जैसे कई तमाम देश शामिल थे, वहीं हम देखते हैं आपके ध्रुवीय राष्ट्र में जर्मनी, इटली, जापान, ऑस्ट्रिया, हंगरी, पोलैंड, ये सभी देश एक हो गए। और जब दो कैटेगरी में, दो खेमे में दो देश बढ़ जाएगा तो क्या होगा? युद्ध का तांडव शुरू हो जाएगा। तो एक बार रिपीट करते हैं, ऑस्ट्रिया और सर्बिया की दुश्मनी, साम्राज्यवाद का प्रसार, सैन्यवाद, राष्ट्रवाद, अंतरराष्ट्रीय संस्था का अभाव, जर्मनी की विस्तारवादी नीति। ये ऐसी नीति थी जिसमें जर्मनी अपने प्रभाव को बढ़ा रहा था, जिससे आपसी देशों में दुश्मनी पैदा होगी। आपसी सहयोग, विभिन्न देश आपस में सहयोग करके एक दूसरे देश के दुश्मन हो गए और इसका परिणाम ये निकला, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को जन्म दिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हम देखते हैं कि इसका परिणाम निकला, सामाजिक परिणाम, आर्थिक परिणाम, राजनीतिक परिणाम, साम्यवादी विचारधारा को बढ़ावा, सोवियत संघ का उदय। ये आपको याद करना है, ये अगली क्लास में बता दूंगा। वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर जरूर करें।